गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, आज मार्केट में क्या हो गया। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि प्लीज़ कृपया जल्दी से जल्दी प्रॉफिट करें। तो ये बात आपको याद रखनी है। मैं आपको फिर से विनती करता हूँ कि जब एक्सपायरी पूरी होने में चंद घंटे बाकी हो, तब हमें बहुत जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करना है या तो फिर लॉस बुक कर लेनी है। ये परमानेंट स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये लास्ट लेग ऑफ ऑप्शन, लास्ट लेग ऑफ एक्सपायरी, प्रिवेलिंग एक्सपायरी या तो करंट एक्सपायरी, उसमें जो जो कॉल ऑप्शन मैंने दिए हैं वो सब चले हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो रिलायंस हो या इन्फोसिस, सब चले हैं। और अगर आपने सही समय पे एंट्री ली है और एग्जिट किया है तो आपको उसमें अवश्य प्रॉफिट हुआ होगा। अब बात यह है कि कल क्या होगा मार्केट में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त डाउ जोन्स माइनस में चल रहा है, लेकिन नास्डेक प्लस में है और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी ओवर 60 पॉइंट अप है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट हल्का सा गैप अप खुलेगा, क्योंकि रुपया भी 85.58 पे चल रहा है, मतलब काफ़ी मजबूत हुआ है अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो कल उम्मीद गैप अप की है, लेकिन याद रहे क्योंकि 2 तारीख अब नज़दीक आ रही है, परसों एक्सपायरी भी है, तो सेकंड हाफ में प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। ये हमें शुरू से याद रखना है और जल्दी जल्दी प्रॉफिट करना है। देखिए, कल क्या करना है, तो कल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कॉल ऑप्शन लेंगे, लेकिन इसके बाद में अगर आपको ज़रूरत लगे तो हेजिंग पोजीशन बना लीजिए। हो सकता है प्रॉफिट कम हो जाएगा इसमें, लेकिन लॉस भी तो कम होगी, कैपिटल आपकी बच पाएगी। क्योंकि परसों एक्सपायरी है, तो अब बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो प्रीमियम्स है वो बर्फ की तरह गल जाएंगे। तो वी हैव टू बी मच एक्स्ट्रा कॉशियस। तो मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए आपको ज़रूरत लगे तो हेजिंग करने के लिए कहता हूँ। पहले आप कॉल लेंगे, उसको देखेंगे, अगर गैप अप खुलता है और बाद में मार्केट भी ठीक ठीक चलती है और प्रॉफिट मिलता है, तो उसको हमें घर ले जाना है। ये मत भूलिए, घर ले जाना है। फिर मार्केट के साथ रहते हुए आपको हेजिंग पोजीशन बना देनी है। क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, निफ्टी में आपको 23,600 का कॉल लेना है और बैंक निफ्टी में भी 51,600 का कॉल लेना है। और फिर जब आप गैप अप के बाद प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल जाते हैं, तो फिर आपको फिर से कॉल ऑप्शन लेना है इसी स्ट्राइक प्राइस का, और इसके साथ साथ पुट ऑप्शन 23,800 का पुट ऑप्शन और 51,800 का कॉल ऑप्शन, 51,800 का पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी में आप लेंगे। मैं फिर से स्ट्राइक प्राइस बता रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं भी। तो निफ्टी में 23,600 का कॉल ऑप्शन और 23,800 का पुट ऑप्शन हमें देखना है। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी में 51,600
और 51,600 का कॉल ऑप्शन और 51,800 का पुट ऑप्शन हमें देखना है। अदर ऑप्शन की बात करूं तो देखिए, अब तो एक्सपायरी लगभग खत्म हो चुकी है, तो आप कल के लिए अदर कॉल ऑप्शन में क्या देखेंगे मैं आपको बताऊं। ब्रिटानिया का 4,850 का कॉल ऑप्शन, जो कि करीबन 30 रुपीज़ में मिलता है और उसका लोड साइज केवल और केवल 100 शेयरों का है। तो इसी एक्सपायरी का ब्रिटानिया का कॉल ऑप्शन 4,800 का 50 का 30 रुपीज़ में मिल रहा है। और अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में जाएंगे तो फिर वो कॉल ऑप्शन की कीमत हो जाएगी 134 रुपीज़। मतलब ये देखिए, अगर इसी एक्सपायरी का कॉल लेंगे तो आपको प्रीमियम देना होगा करीबन 3,000 रुपये, और नेक्स्ट एक्सपायरी में जाएंगे तो 13,400 का प्रीमियम देना होगा। और समय आपका लंबा रहेगा, लेकिन इस समय में मार्केट तो आप जानते हैं अनडिसिसिव है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो हो सकता है कि जैसे जैसे एक्सपायरी आगे बढ़े प्रीमियम गलता जाए, और ये 134 वाला प्रीमियम अगर 60 रुपीज़ हो जाएगा तो क्या करेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको करंट एक्सपायरी के 15 दिन बीत जाने के बाद ही कॉल ऑप्शन में उलझना है। जैसे अप्रैल की जो एक्सपायरी है वो है 24 अप्रैल 2025 को। तो हम क्या करेंगे कि आफ्टर 12 अप्रैल 2025 हम देखना शुरू करेंगे, जब ट्रेडिंग सेशंस हार्डली 10 से 12 दिनों का बचा होगा। तो प्रीमियम बहुत ही कम आएंगे और प्रॉफिट इसमें अच्छा हो सकता है। ये बात बिल्कुल तय है। आपने देखा होगा कि मैंने जो HDFC बैंक का कॉल दिया था, कहाँ से कहाँ गया, देख लीजिए। इन्फोसिस का कॉल कहाँ से गया, रिलायंस का कहाँ से गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो एक आपको देखना है ब्रिटानिया, दूसरा है एशियन पेंट का। एशियन पेंट का भी कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, उसका लॉट साइज 200 का है। एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, जो प्राइस चलता हो इससे पीछे वाला हमें लेना है, ये मत भूलना। और विप्रो का 270 का कॉल ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये 3 और 4 7 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं। इसमें 2 पुट भी आ जाते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी के। तो मुझे विश्वास है कि आप अगर समझकर पारी खेलेंगे तो डेफिनेटली चौके छक्के लग सकेंगे, लेकिन समझ के पारी खेलनी है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारे हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। देखिए, अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिन्होंने लास्ट वीक से लेकर आज तक इस चैनल की मेंबरशिप ली है, उनको उसने जो पेमेंट किया है फीस का 159 रुपीज़ का, उससे कई गुना प्रॉफिट मिल चुका है। तो आप भी चाहे तो मेंबर बन सकते हैं। इसके लिए आपको केवल और केवल 159 रुपीज़ पे करने हैं 9825648296 पे, और
जीपे करने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट अपने पूरे नाम के साथ यही नंबर पे, मतलब 9825648296 पे भेज देना है। देखिए, अब की बारी जो है शेयर बाजार की, उसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन का इम्पोर्टेंस हावी रहेगा। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के सीज फायर की जो आशाएं बनी थी वो कुछ हद तक धुंधली हो चुकी है, तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। आप गोल्ड ईटीएफ को न भूलें। ट्रम्प साहब का जब टैरिफ वॉर का जो भूत है वो 2 तारीख से जब दिखाई देने लगेगा, तब हो सकता है गोल्ड प्राइसेस बढ़े। थोड़ी सी वो गिरी है, जैसे $3059 पर औंस गोल्ड का भाव पहुंचा था, वो आज 3021 USD प्रति आउंस चल रहा है। मतलब इसमें करीबन हम मान के चल के $30 का डाउनफॉल आया है। लेकिन ये डाउनफॉल बिल्कुल टेम्पररी है, हमें मौका मिलता है ETF खरीदने का। तो आप गोल्ड ETF को देखें और एक एक दो दो करके, या अगर आपके पास ज़्यादा फंड है तो काफ़ी मात्रा में आप इसको एकत्र कर सकते हैं। बिल्कुल आप गोल्ड ETF को न भूलें। आप डेली कुछ ना कुछ, मानो कि आप गोल्ड खरीद रहे हो, इस तरह 1 या 2 ETF भी अवश्य खरीदें और इसको अपने पोर्टफोलियो में जमा करते रहें। वक्त आएगा कि गोल्ड, अगर हम भारतीय बाजार की बात करें तो 1 लाख रुपीस पर 10 ग्राम हो जाएगा। अभी गोल्ड लेना तो लगभग नामुमकिन है हमारे जैसे आम लोगों के लिए। घर में शादी वादी है तो बहुत दिक्कत है। देखो, शादी की सीजन आ रही है, बहुत दिक्कत है। अगर 10 ग्राम भी सोना लेना है आपको तो 90,000 रुपीज़ आपके पास होने चाहिए। और शादी में तो हमें 100 ग्राम तक गोल्ड खरीदना पड़ता है, तो 8 से 10 लाख की बात हो गई है, जो कि भारत में ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। सिल्वर का भी यही हुआ है। पहले हम सिल्वर को सभी को गिफ्ट देते थे मौके पे, 10 ग्राम तक का कोई सिक्का हो, 10 ग्राम के गणेश भगवान हो, कोई और भगवान हो, बर्तन हो छोटा सा, फ्लावर पॉट हो, दिया हो, ये सब हम गिफ्ट करते थे ओकेजन, अच्छे ओकेजन्स पे। जैसे किसी ने अपने मकान का भूमि पूजन किया है, किसी ने वास्ता किया है, किसी का बर्थडे है, कोई विद्यार्थी अच्छे मार्क्स के साथ परीक्षा में पास होता है, किसी को मेडिकल में एडमिशन मिलता है, किसी को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है, तो हम ऐसे मौके पे सिल्वर की 5 से लेके 50 ग्राम तक की चीज़ें गिफ्ट देते थे एज पर द इंटीमेसी ऑफ द रिलेशन। हम ये गिफ्ट करते थे, लेकिन अब वो गिफ्ट करना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि सिल्वर है वो करीब 1000 रुपीज़ 10 ग्राम के हो गए। देखिए, आप अगर आपको 10 ग्राम खरीदना है तो 1000 रुपया लगेगा, 100 ग्राम लेना है तो 10,000 रुपया लगेगा, और 1 किलो लेना है तो 1 लाख रुपया सिल्वर का होता है। तो आप गोल्ड और सिल्वर के ETF में ध्यान दें कृपया। लंबी अवधि में इसमें काफ़ी बढ़त आ सकती है, तो इसको आप याद करें। मैं मानता हूं कि कल के लिए मैंने 7 ऑप्शन ट्रेड आपको दिए, इंक्लूडिंग 2 PEs।
और मैंने मार्केट के बारे में आपको ये भी बता दिया है कि कल मार्केट हल्का सा गैप अप होगा, लेकिन ड्यूरिंग द सेकंड हाफ कुछ मुनाफा वसूली आ सकती है। आप जानते हैं कि ये वीडियो है वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से मैं बना रहा हूँ। किसी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। किसको अगर घाटा हो जाए, लॉस हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है। इसकी कृपया आप नोट कर लें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और अगर कल तक कोई बड़ा अपडेट आया तो मैं डेफिनेटली आपको